हेलो स्टूडेंट्स, मेटलर्जी के सेकेंड लेक्चर आज होगा। उसमें हम लोग टाइप्स ऑफ ओर्स जानेंगे। ओर्स आप लोग को पता है क्या है? वैसा मिनरल्स जिससे शुद्ध धातु आसानी से और सस्ता दर पर प्राप्त किया जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? ओर्स कहते हैं। ठीक है ना, जो हम पिछला क्लास में कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ओर्स, यानी ओर्स के प्रकार। तो हेडिंग देते हैं टाइप्स ऑफ ओर्स। तो ओर्स जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ओर्स। ओर्स कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है आपका नेटिव ओर, दूसरा है ऑक्सीडाइज्ड ओर, थर्ड है आपका सल्फराइज्ड ओर। ठीक है, फर्स्ट क्या है आपका? नेटिव ओर, दूसरा है ऑक्सीडाइज्ड ओर, तीसरा है सल्फेडाइज्ड ओर, और चौथा आपका है हाइलाइट ओर। चौथा कैसा है? हाइलाइट ओर। ठीक है, ओर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। यानी कहाँ से निकाला गया, किस तरह का ओर है, उसके अनुसार हम ओर्स को 4 भागों में बांटेंगे। नेटिव ओर्स, ऑक्सीडाइज्ड ओर्स, सल्फराइज्ड ओर्स, हाइलाइट ओर्स। नाम से ही पता है नेटिव अपने रूप में रहे उससे नेटिव ओर्स कहते हैं। ऑक्सीजन लगा हो रहा है ऑक्सीडाइज होगा, सल्फर लगा हुआ है सल्फराइड होगा, और हाइड्रोजन लगा हुआ है तो क्या होगा? हाइलाइट ओर्स। ठीक है, तो आज हम लोग इन चारों के बारे में बढ़िया से डिस्कस करेंगे। चलिए, तो टाइप्स ऑफ ओर में हम लोग सबसे पहले जानेंगे नेटिव ओर्स। नेटिव नाम से ही पता चल रहा है क्या? ये फ्री स्टेटमेंट, द ओर्स विच कंटेन्स द मेटल। वैसा ओर जिसमें क्या हो? धातु हो। किस रूप में? इन फ्री स्टेट, स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता हो। ठीक है, फ्री स्टेट एंड ओर्स फाउंड इन रॉक, क्ले, सैंड, बालू, इस सब में पाया जाता हो तो इस तरह के ओर्स को कहते हैं नेटिव ओर्स कहेंगे। ठीक है, जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम, ये अपने ही अवस्था में रहते हैं, फ्री स्टेट में रहते हैं, स्वतंत्र रूप में धरती के अंदर किसी कंपाउंड के फॉर्म में नहीं रहते हैं। अपने नेटिव यानी अपने अवस्था में ही रहते हैं, किसी के साथ कंपाउंड के फॉर्म में नहीं। जैसे गोल्ड है, धरती के अंदर कैसे रहता है? तो गोल्ड के ही रूप में रहता है। अदरवाइज इसमें कुछ हो सकता है कि कुछ इम्प्योरिटीज रहे, लेकिन रहेगा फ्री स्टेट में इसी प्रकार से। ठीक है, तो ऐसे ओर्स को कहा जाता है क्या? नेटिव ओर्स। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा भी, जो द फॉलोइंग मेटल्स फाउंड इन फ्री स्टेट। तो याद रखिएगा, ये सारे मेटल्स हैं, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, पहले भी पिछला क्लास में बताए हैं। ये सब कहाँ रहते हैं? फ्री स्टेट में है। पिछला साल भी क्वेश्चन ये पूछा हुआ था, इनमें से कौन से ऐसे धातु हैं जो फ्री स्टेट में नेचर में पाए जाते हैं? गोल्ड उसमें ऑप्शन माना था। ठीक है, सेकेंड आपका है ऑक्सीडाइज्ड ओर्स। तो नाम से ही पता है कि उसमें क्या रहेगा? ऑक्सीजन रहेगा। तो क्या है? द ओर्स कंसिस्ट ऑफ ऑक्साइड्स। क्या रखे? ऑक्साइड्स रखे, एंड ऑक्सी सॉल्ट, यानी ऑक्सीजन लगा हुआ सॉल्ट रखे। ठीक है, किसका? तो मेटल का। उसे क्या कहते हैं? आर कॉल्ड ऑक्सीडाइज्ड ओर्स। जैसे देखिए हेमाटाइट वो लगा हुआ है, लाइम स्टोन कैल्शियम का है। और ठीक, तो देखिए इस सब में क्या है? ऑक्सीजन। तो अगर उसमें ऑक्सीजन लगा हुआ है तो वैसे ओर्स को कहा जाएगा ऑक्सीडाइज्ड ओर्स। ओके, चलिए आगे हम लोग देखेंगे सल्फ्यूराइज्ड ओर्स किसे कहते हैं। किसे कहेंगे? द ओर्स कंसिस्ट ऑफ सल्फर, जिसमें क्या रहे? सल्फर रहे मेटल के साथ, ऑफ मेटल्स आर कॉल्ड सल्फ्यूराइज्ड ओर्स। जैसे देखिए आयरन पैरस, तो आयरन है मेटल, आयरन के साथ क्या लग गया? सल्फर, इसलिए ऐसे ओर्स को नाम दिया जाएगा सल्फ्यूराइज्ड ओर्स। देखिए गैलेना, फॉर्मूला भी याद रखिएगा, ये लेड का ओर है। ठीक है, इसमें देखिएगा लेड में क्या लगा हुआ है? सल्फर लगा हुआ है। तो ऐसे ओर्स जिसमें सल्फर लगा हुआ हो धातु के साथ, वैसे ओर्स को कहते हैं सल्फ्यूराइज्ड ओर्स। ओके,
अगला है हाइलाइड ओर्स। यहाँ भी नाम से ही पता है हाइलोजन लगा हुआ है। आपको बता चुके हैं हाइलोजन में कौन कौन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। ठीक है, तो ऐसे ओर्स को कहा जाएगा क्या, जिसमें हाइलोजन लगा हुआ है धातु के साथ, उसे कहेंगे क्या, हाइलाइड ओर्स। जैसे देखिए, द ओर्स कंसिस्ट ऑफ हाइलाइट्स ऑफ मेटल्स, धातु के क्या हो, हाइलाइट्स हो, आर कॉल्ड हाइलाइड ओर्स। जैसे देखिए हॉर्न सिल्वर, AgCl, सिल्वर मेटल, इसके साथ क्या है, Cl। ठीक है, यहाँ देखिए कार्नेलाइट, KgCl MgCl2 × 6H2O, डबल सॉल्ट है ये। तो इस तरह से अगर हाइलोजन मेटल के साथ लगा हुआ है तो हाइलाइड ओर्स, सल्फर लगा हुआ है तो सल्फ्यूराइड ओर्स, ऑक्सीजन लगा हुआ है तो ऑक्सीडाइड ओर्स। अगर किसी कोई दूसरा एलिमेंट उसके साथ कंबाइंड न हो, फ्री स्टेट में वो मेटल पाए जाते हो, तो वैसे ओर्स को कहते हैं नेटिव ओर्स। क्लियर हुआ। ओर्स कितने प्रकार के होते हैं फिर से सुनिए, तो 4 प्रकार के। फर्स्ट बताए थे क्या, फर्स्ट आपको बताए थे नेटिव ओर्स, जो अपने ही अवस्था में रहे, फ्री अवस्था में रहे, उसमें किसी के साथ कंबाइन करके कोई कंपाउंड बनाया हुआ न रहे, वैसे ओर्स को हम लोग क्या कहते हैं, नेटिव ओर्स। इसका एग्जाम्पल बताए थे आपको, कौन कौन सा, अभी देखे थे, गोल्ड था, सिल्वर था, प्लेटिनम था, ये सब धरती के अंदर अपने ही अवस्था में पाए जाते हैं। सल्फ्यूराइड ओर्स में देखे थे क्या लगा हुआ था मेटल के साथ, सल्फर लगा हुआ था। ऑक्सीडाइड ओर्स में क्या लगा हुआ था, ऑक्सीजन लगा हुआ रहेगा। और अगर हाइलाइड ओर्स है तो क्या लगा हुआ होगा, हाइलोजन। तो इस तरह से हम लोग जाने आज क्या, कि कितने तरह के ओर्स होते हैं। चलिए अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं मेटलर्जी में। ठीक है, अमलगम किसे कहते हैं, अमलगम, अमलगम क्या होता है। ठीक है, तो अमलगम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। सुनिए क्या होता है, द पेस्ट ऑफ एनी मेटल, कोई भी धातु, विथ मरकरी इज कॉल्ड अमलगम। ठीक है, अगर देखिए आप लोग को पता होगा मरकरी कैसा है, लिक्विड मेटल है, उसमें अगर आप कोई धातु मिलाते हैं तो जो पेस्ट बनता है उसी को अमलगम कहते हैं। जैसे मान लीजिए मरकरी में सोडियम को मिलाते हो तो बन जाएगा सोडियम अमलगम। जैसे एग्जाम्पल, अगर कहेगा सोडियम अमलगम, ये क्या हुआ, पेस्ट ऑफ सोडियम विथ किसके साथ, मरकरी, यानी मरकरी का पेस्ट और सोडियम का पेस्ट है तो सोडियम अमलगम, यानी जिस धातु को मरकरी में मिलाएंगे उसी का अमलगम बनेगा। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाला बात है, नोट में याद रखिएगा, Fe कोबाल्ट एंड निकेल कैन नॉट फॉर्म अमलगम। ये 3 ऐसे मेटल हैं जो अमलगम का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। क्लियर है, तो याद रखिएगा अमलगम क्या है, पेस्ट है मरकरी का किसी मेटल के साथ। लेकिन क्या सारे मेटल्स अमलगम बनाते हैं, नहीं, कुछ बनाते हैं कुछ नहीं। जैसे Fe कोबाल्ट और निकेल, ये तीनों को अगर मरकरी में मिलाओगे तो अमलगम नहीं बनाएगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे एलॉय किसे कहते हैं। नाम सुने होंगे, एलॉय व्हील होता है। एलॉय क्या है, बहुत सारे धातुओं का क्या है, मिश्रण है, उसे क्या कहा जाएगा, एलॉय कहा जाएगा। एलॉय क्या है, बहुत सारे धातुओं का क्या है, मिश्रण, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, एलॉय कहेंगे। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे एलॉय क्या है तो लिखेंगे द मिक्सचर ऑफ 2 और more metals are called, क्या कहेंगे, एलॉयज कहेंगे। एलॉय क्या है,
तो दो या दो से अधिक धातुओं का क्या है, मिक्सचर है। जैसे आप बात करते हैं ब्रास का, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं ब्रास। तो ब्रास जो होता है उसमें कॉपर आपका पता है कितना परसेंट रहता है, कॉपर रहता है 60 to 80%। कितना कॉपर रहता है, 60 to 80%। एंड इसमें कुछ जिंक भी रहता है, और जिंक रहता है 40 to 70%। ये दोनों को मिलाते हैं तो ब्रास बनता है। अब अलग अलग क्वालिटी के ब्रास में इसकी मात्रा घट बढ़ सकता है। जैसे ये 40 हो गया तो ये 60 हो गया, अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। इस तरह से आपका क्या होगा, बदलते रहता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है किस तरह का ये ब्रास है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो समझ में आया। एलॉय क्या है, एलॉय बहुत सारे धातुओं का क्या है, मिक्सचर है। जैसे ब्रोंज हो गया, ब्रास हो गया, स्टील, ये सारे क्या हैं, एलॉय हैं। चलिए आगे हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं जिसका नाम है फ्लक्स। क्या है, फ्लक्स। फ्लक्स क्या है, तो फ्लक्स इज ए केमिकल सब्सटेंस। फ्लक्स क्या है, एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है विच इज एडेड, जिसको डाला जाता है, विच इज एडेड टू द ओर्स। किसमें डालते हैं, अयस्क में। विच इज एडेड टू द ओर्स ड्यूरिंग स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग क्या है, आगे जानेंगे। ठीक है, स्मेल्टिंग के दौरान यानी धातु को जब गर्म करते हैं उस समय इसको क्या करते हैं, जो पदार्थ को डालते हैं उसको क्या कहते हैं, फ्लक्स। क्यों डालते हैं, ड्यूरिंग स्मेल्टिंग फर्स्ट टू डिक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट। पहला काम क्या है, उसके मेल्टिंग पॉइंट को फ्लक्स क्या करता है, घटा देता है। मान लीजिए कि कोई ओर्स है, उसको पिघलने के लिए 1200 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। जैसे लोहा है, उसमें 12 या 1300 डिग्री टेम्परेचर वो पिघलता है। उतना टेम्परेचर हम नहीं दे पा रहे हैं कि वो पिघले। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फ्लक्स डालने से क्या होता है, हो सकता है 400-500 डिग्री टेम्परेचर पर क्या होगा, वो पिघलने लगेगा। क्लियर है। तो पहला काम क्या है, फ्लक्स क्या है, वैसा रासायनिक पदार्थ है जिसको स्मेल्टिंग के दौरान हम लोग उसके मेल्टिंग पॉइंट को कम करने के लिए यूज करते हैं। दूसरा चीज, टू मेक ओर्स कंडक्टिंग। कंडक्टिंग मतलब शुद्ध करने के लिए, अयस्क को शुद्ध करने के लिए करते हैं। और तीसरा है टू रिमूव टोटल इम्प्यूरिटीज। उसमें जितने तरह का अशुद्धियां हैं, वो एसिडिक भी हो सकता है इम्प्यूरिटी, और बेसिक भी हो सकता है। ठीक है, इस अशुद्धियां को हटाने के लिए यूज किया जाता है किसका, फ्लक्स का। ठीक है, फ्लक्स क्या है, वैसा रासायनिक पदार्थ जो स्मेल्टिंग के दौरान यानी धातु को शुद्धिकरण के दौरान हम लोग उसको शुद्ध करने के लिए करते हैं यूज, या उसके मेल्टिंग पॉइंट को घटाने के लिए, या उसका एसिडिक या बेसिक जो भी इम्प्यूरिटीज है उसको हटाने के लिए उपयोग करते हैं किसका, फ्लक्स का। ठीक है, तो देखिए हम लोग इम्प्यूरिटी अगर है और में इम्प्यूरिटी और उसमें डालते हैं क्या, फ्लक्स, तो बन जाता है पदार्थ एक स्लैग, जिसको हम आगे देखेंगे क्या बन जाएगा, स्लैग। ये होता है फ्यूजिबल प्रोडक्ट। इसको क्या कहते हैं, फ्यूजिबल प्रोडक्ट। ये कैसा प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाता है, फ्यूजिबल प्रोडक्ट बनकर तैयार होता है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे फ्लक्स कितने प्रकार के होते हैं। हेडिंग देंगे टाइप्स ऑफ फ्लक्स। इसमें लिखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है एसिडिक फ्लक्स और दूसरा होता है आपका बेसिक फ्लक्स। फ्लक्स कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक एसिडिक फ्लक्स होता है और दूसरा क्या होता है, बेसिक। चलिए तो आगे हम लोग देखेंगे एसिडिक फ्लक्स किसे कहेंगे। ठीक है,
तो देखिए क्या कहता है, इफ द ओर कंटेंस बेसिक इम्प्योरिटी, मैंने अशुद्धियां किस फॉर्म में हो, बेसिक हो, तो रिएक्शन करने के लिए क्या चाहिए, एसिड, तो हम वहां पर यूज करेंगे एसिडिक फ्लक्स का। तो यही बात लिखा है यहाँ, इफ द ओर कंटेंस बेसिक इम्प्योरिटीज, अगर ओर क्या रख रहा है, बेसिक इम्प्योरिटीज सच एज जैसे CO, FeO, MgCO3, ये सब क्या है, बेस है। तो और ये सब अगर ओर में मिला हुआ है तो ये इम्प्योरिटीज कैसा कहलाएगा, बेसिक, देन तब इसे कहेंगे एसिडिक फ्लक्स। जैसे CaO क्या है आपका, बेस है, क्यों बताए थे, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल को क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। देखो मेटल के ऑक्साइड है, ठीक है। अगर जब बेस होगा तो हम यहाँ पर फ्लक्स लेंगे कैसा, एसिडिक, करेंगे एसिडिक, और मिलकर बन गया CaSiO3 जिसका नाम है कैल्शियम सिलिकेट, ये बन गया फ्लक्स, ठीक है। बेसिक फ्लक्स क्या होगा, अगर इफ द ओर कंटेंस एसिडिक इम्प्योरिटी, मान लीजिए ओर में ये मिला हुआ है और इसको निकालना है, तो हम डालेंगे क्या, इसको, तब ना ये निकलेगा। यही कहता है, इफ द ओर कंटेंस एसिडिक इम्प्योरिटी, अगर अशुद्धियां किस फॉर्म में हो, एसिड के फॉर्म में हो, सच एज SiO2 P2O5, देन इट इज कॉल्ड, तब यहाँ पर कहा जाएगा बेसिक फ्लक्स। जैसे देखो यहाँ पर इम्प्योरिटीज कैसा है, एसिडिक इम्प्योरिटीज है, तो यहाँ पर फ्लक्स जो होगा वो कैसा होगा, बेसिक फ्लक्स लेंगे, और मिलकर क्या बन गया आपका, स्लैग, ठीक है। तो इम्प्योरिटीज अगर एसिडिक हो तो फ्लक्स कहलाएगा, वहां पर जो यूज किया जाएगा उसको बेसिक, और अगर इम्प्योरिटीज बेसिक हो तो फ्लक्स क्या जाएगा, क्या कहा जाएगा, अगर इम्प्योरिटीज बेसिक है तो फ्लक्स लेंगे कैसा, एसिडिक। अब देखिए क्वेश्चन पूछता है स्लैग क्या है, देखिए यहाँ पर स्लैग, स्लैग है ना, तो देख सकते हैं स्लैग क्या है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ, ये इम्प्योरिटी हो गया और ये फ्लक्स इज कॉल्ड क्या कहेंगे, स्लैग। तो स्लैग का बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, स्लैग क्या है, द कॉम्बिनेशन ऑफ impurity and flux are called slags। देखिए ये इम्प्यूरिटीज हो गया और ये फ्लक्स, तो दोनों मिलकर क्या बना, स्लैग। तो आप यहां पर लिख दीजिएगा, यही एग्जांपल ले लेंगे, इम्प्यूरिटीज हो जाएगा ये, इम्प्यूरिटीज, और ये क्या हो गया, फ्लक्स, तो दोनों मिलकर क्या बनता है, स्लैग। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके 2 मार्क्स में यानी 2-2 नंबर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, घर में रहिए, खूब मेहनत करिए और पढ़िए। ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, डेफिनेशन 2-2 नंबर में आता है, बहुत पूछा जाता है और सिर्फ रटने वाला है, स्लैग, फ्लैग और गैंग, मैट्रिक्स, ये सारे हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, घर में पढ़िए, और हम आप लोग से संडे को हो सकता है गूगल मीट पर आप लोग से ऑनलाइन क्वेश्चन पूछेंगे, तो अभी से ही तैयारी करिए। पूरा कोर्स का फॉर्मूला और नाम आपको याद रखना है, ये सारे डेफिनेशन आपको याद रखना है।